हेलो माय डियर क्वेरियस कुंभ राशि है। वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। इस रीडिंग का पैटर्न रहेगा यू वर्सेस देम, जिसमें आप दोनों की ही स्थिति चेक होगी। आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे और आपके पर्सन की भी। विद दिस लाइट सीड्स कार्ड मैं आपकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ आपके पर्सन के लिए विद दिस येलो डेक, ठीक है। मैं देखने वाली हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। देख लेते हैं कुंभ राशि, आपके पर्सन के लिए आप क्या फील कर रहे हैं, और इस स्थिति से कनेक्ट होने के लिए 777 जरूर लिखिएगा। द फूल कार्ड है आपकी एनर्जीज में। आपको देखो, आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहां पर आप कहते हैं ना, वो बेपरवाह वाली एनर्जी में हो कि देखा जाएगा, मुझे नीड है इस रिश्ते की, मुझे नीड है इस इंसान की, मुझे नीड है इससे बात करने की। जो भी रिस्क है, जो भी होगा आगे, वो बात की बात है। अभी मेरे लिए इंसान ज़रूरी है, अभी मेरे लिए इस इंसान के साथ बात करना ज़रूरी है, कनेक्ट होना ज़रूरी है। अभी ये इंसान मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा प्रीशियस है। इस एनर्जी में आप हो, और आप ये बहुत अलग हो सकते हैं आपसे, बट फिर भी आप कनेक्टेड बहुत फील करते हो इस इंसान से, और लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो, अपनी तरफ से कोई एक्शन लेना चाहते हो, जिसके बारे में हो सकता है आप यूनिवर्स से पूछते रहते हो, या कहीं ना कहीं पिक अ कार्ड देखते रहते हो कि आपको इस इंसान की तरफ इनिशिएट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, एक्शन ले या नहीं ले, आप इससे बात करें ना करें, इसके साथ कंटिन्यू रखें ना रखें। ये चीज़ें आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स से पूछते रहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते रहते हो, और अभी भी ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका मन कहता है कि एक्शन लिया जाए, बट आप कहीं ना कहीं दिमाग कहता है कि थोड़ा पेशेंस के साथ डील किया जाए, है ना। तो वो जो है ना, अगर मैं इस टाइम की एनर्जी देखती हूँ तो दिल दिमाग को आपने ये सेट कर दिया है, दिमाग को, दिल को एक ही थॉट के लिए कि भाई लेते हैं एक्शन, करते हैं बात, देखा जाएगा जो बाद में होगा। अभी फिलहाल आई नीड, ओके, ये वाली एनर्जी में हो आप। पर्सन की एनर्जी है 9 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन जो है इस समय देखा जाए तो बहुत कंसीडर कर रहे हैं चीज़ों को, वो एक पॉज की एनर्जी में है। हो सकता है उनके आसपास बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारी बाउंड्रीज हैं, जिसकी वजह से वो पर्सन आप तक पहुंच नहीं पाते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर उन्होंने बहुत बार स्थितियों को ठीक करने की कोशिश करी है, आपसे सॉरी अपॉलॉजी करने की कोशिश करी है, आपसे आपको माफ़ किया है बहुत बार। ज़रूरी नहीं है सब हर बार यही इंसान गलत हो सकता है, कहीं आपसे गलती हुई हो, आपको माफ़ भी किया हो, आपसे माफ़ी मांगी भी हो, बट कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है कि इस इंसान को लगता है कि उसको अब पॉज लेना ज़्यादा सही है। रिश्ता तोड़ना नहीं है, रिश्ता ख़त्म नहीं करना है, रिश्ता शुरू भी नहीं करना है, बट अभी रेस्ट की एनर्जी में है वो इंसान, ठीक है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कोई भी नहीं है, कोई उसका साथ नहीं दे रहा है, चीज़ें फेवर में नहीं है, और अभी इस समय वो अकेले हैं, तो उनको खुद को कहीं ना कहीं हील करना है, खुद के वूंड्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेस्ट देना है। ये एनर्जीज नज़र आ रही है विद द 9 ऑफ कप्स। येस, ये पर्सन अभी अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं, अपने ऊपर पूरा पूरा ध्यान लगा रहे हैं, एंड खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से हो सकता है एक्वेरियस आपको ये लगता हो कि ये इंसान सेल्फिश है, ये बात नहीं कर रहा है, ये इंसान तो सब कुछ अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहा है, ये इंसान अपनी लाइफ में जो है मूव ऑन कर चुका है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में, इस ज़िंदगी में उसने ना बहुत चीज़ें देख ली हैं, और उसको लग रहा है कि अभी थोड़े टाइम के लिए उसको पॉज चाहिए, उसको स्पेस चाहिए, और उसको अपने साथ जस्टिस करना है। उसको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के विजन को देखते हुए खुद की हेल्थ को, खुद की मेंटल हेल्थ को पहले रिकवर करना है। ये एनर्जीज उसके मन में ज़रूर है, ठीक है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है आपकी तरफ से। एक्वेरियस, आप देखो, इस रिश्ते में अगर मैं देखती हूँ तो आपकी तरफ से ऐसी एनर्जी है कि आपको पता है कि इस रिश्ते में स्ट्रगल बहुत है। आप जानते हो कि देखो, रातों रात तो स्ट्रगल किसी के भी ओवर नहीं हुए हैं। स्ट्रगल हैं, स्थितियों में प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के लिए कार्मिक होगी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके कार्मिक हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन के कर्म हैं। जिन चीज़ों का स्ट्रगल आप लोगों के रिश्ते पे हावी हो रहा है, बट आपको ये नहीं है कि छोड़ छाड़ के भाग जाओ इस चीज़ को, नहीं, आपको है कि चलो ठीक है,
जीवन है, स्थितियाँ चलती रहती हैं, उनके साथ आगे बढ़ते रहना है, साथ साथ स्थितियों को झेलते भी रहना है और आगे बढ़ना भी है। एक जगह पॉज लेके बैठा नहीं रहना कि रोते ही रहो ज़िंदगी भर, ऐसा नहीं हो, आप ऐसे माइंडसेट में नहीं हो। आपको है कि स्ट्रगल तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा, बट कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है। तो आप जो है खुद से इस इंसान को अप्रोच करने के बारे में, या इस इंसान से कांटेक्ट करने के बारे में, इस इंसान से मिलने के बारे में विचार कर रहे हो। टेन ऑफ कप्स, देखो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी लाइफ में आप कमिटेड हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और आपको लगता है कि इस इंसान से आपको हीलिंग मिलती है, तो उन प्रॉब्लम्स को एक साइड करके इस इंसान से बात करनी है। कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में ये कमिटेड हैं, आपको लगता है कि वो इंसान उस इंसान को छोड़ तो सकता नहीं है, तो मुझे एक्सेप्ट करके इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। मेरे को नहीं पता ये किसकी एनर्जी आ रही है, बट एक्वेरियस ये एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड आ रहा है, जिसमें आप इस रिश्ते को एक सेकंड चांस देना चाहते हो। आप चाहते हो कि यूनियन हो, जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ डील करते रहेंगे, बट अभी फ़िलहाल में जो है एक विश फुलफिलमेंट कहूँगी मैं कि आपकी है कि ये इंसान वापस आ जाएं, कनेक्ट कर लें आपके साथ, फिर से जो है स्थितियाँ हील हो जाएं, ठीक है। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ईजी है आपके लिए, नहीं, ये आपके लिए टफ़ ज़रूर है। यूनियन भी टफ़ है और दूर रहना भी टफ़ है, दोनों ही स्थितियों में रिस्क ज़रूर है, कुछ ना कुछ रिस्क ज़रूर यहाँ पर दिख रहा है मुझे, क्योंकि जजमेंट का कार्ड साथ में आ रहा है, ठीक है। पर्सन की एनर्जी है हैंग्ड मैन। वो आपके पर्सन को बहुत कुछ लेट गो करने का मन है। आपके पर्सन जो है, हो सकता है जो स्थितियाँ आप लोगों के बीच में चल रही हैं उसको लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन को हो सकता है थर्ड पर्सन को लेट गो करना है, हो सकता है उनको बहुत सारी हैबिट्स को लेट गो करना है, और इन स्थितियों के बारे में वो ज़रूर सोच विचार करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन बहुत वाइजली किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। ये देखो वाइज की बात कर रही थी मैं, देखो वाइज लव लिखा हुआ है ना, बहुत वाइजली सोच रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं, ठीक है, और कौन सी हैबिट्स छोड़ सकते हैं, क्या जो है ट्रेडिशनली ठीक है नहीं है। देखो अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो ये बात है कि ट्रेडिशनली या सोसाइटी वाइज देखा जाए तो एक मन में डाउट आता है कि ये सही है या नहीं है, ये कर्म तो नहीं जुड़ रहे हैं, ठीक है। पर दूसरा, अगर आपके साथ कुछ अन्याय किया है और आप इस इंसान से ही मैरिड हो, तो डेफिनेटली उसको लगता है कि आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, डेफिनेटली ये पर्सन जो है मैरिज के रिगार्डिंग बातचीत अपने आप से करते हैं, अपने इंट्यूशन से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बिल्ड रखते हैं। ये अपने कहते हैं ना अपने आप ही सवाल जवाब करना, वो चीज़ें दिखती हैं यहाँ पर, क्योंकि ये अकेले बैठते हैं, अकेले अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेट करते रहते हैं, ऐसा है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और इनकी इंट्यूशन इन्हें गाइड करती है दैट यू आर द वन जो परफेक्ट है इनके लिए, क्योंकि ये जो है ना जिसको ढूंढ रहे हैं वो आप हो। देखो द लवर्स द एम्परर, आप कहीं ना कहीं इनको एक कंप्लीट जो पैकेज है ना वो हो, आप इनको मिल तो गए हो आप, बट इनको अभी ये लगता है कि ये क्या सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो, थोड़ा डाउट आता है इनको अपने ऊपर कि मैं सही फैसला कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी फैमिली जो है इनकी शादी कहीं और फिक्स करने के बारे में सोच रही है, जहाँ पर वो ट्राई पूरा कर रहे हैं कि ये ना हो, ठीक है। आपकी एनर्जी में है 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप इस पर्सन से अटेंशन चाहते हो, आप इस इंसान से हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा लाइफ में कुछ कर रहे हो जहाँ पर इसकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हो, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर इसको ये शो करते हो कि आपको इसकी अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, बट ये आपका माइंड गेम हो सकता है, ठीक है। सी द किंग ऑफ कप्स, पर्सन के मन में प्यार है, फीलिंग्स हैं, बट वो बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर, क्योंकि या तो ये एक सिंगल पेरेंट है या फिर ये जो है ऑलरेडी मैरिड है, जहाँ पर उनको लगता है कि उनको बहुत अटैचमेंट में नहीं जाना है। ये आप हो सकते हो जो सिंगल पेरेंट हो या मैरिड हो, जहाँ पर उनको लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपके साथ शो नहीं करनी है क्योंकि फ्यूचर नहीं है, तो वो चीज़ें उस इंसान को तंग ज़रूर करती हैं विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। इस इंसान की इंटेंशंस देखते हैं आपके लिए एक्वेरियस, क्या इंटेंशंस है इस इंसान के आपके लिए, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या इंटेंशंस हैं इस इंसान के आपके लिए एक्वेरियस। द रेस्ट, ओके सेम चीज़ है, अभी वो थोड़ा पॉज चाहते हैं, बट ये मैं बता दूं कि उन्होंने रिश्ता ख़त्म नहीं किया है। अगर आपके मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि दीदी सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्या ये पर्सन कभी वापस आएगा या नहीं आएगा, गिव देम टाइम। वो थोड़ी सी स्थितियाँ उनकी लाइफ में मुश्किल हो रही हैं जहाँ पर वो थोड़ा समय ज़रूर लेना चाहते हैं और कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। ये बात हो सकता है आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम लग रही है उन्हें, जो मैंने बताई कि बहुत बार हो सकता है स्थितियाँ ठीक करी हैं, बार बार वही हो जाता है,
या फिर इनकी फैमिली या कुछ ना कुछ आसपास का सिनेरियो ही ऐसा चल रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा कि इसकी फैमिली हो सकता है रिश्ता इसको दिखा रही है, या ये इंसान जो है कहीं ना मतलब कई बार जो है थोड़ा स्टक फील करते हैं कि ये बहुत कोशिश कर रहे हैं बट फैमिली मान नहीं रही है इस रिश्ते के लिए। वो चीज़ें यहाँ पर अभी भी हाउस कार्ड के साथ नज़र आ रही हैं कि ये घर में हो सकता है कि सब एग्री नहीं है, स्पेशली इनकी मदर हो सकती हैं या इनकी बड़ी बहन हो सकती हैं जो एग्री नहीं है इस रिश्ते के लिए। ओके, कोर्टशिप, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है तो वो डिस्प्यूट के लिए रेडी हैं कि ठीक है डिस्प्यूट है तो अच्छी बात है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा कि अगर आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम नहीं है तो वो किसी और के साथ मैरिज कराना चाह रहे हैं और आपके लिए वो एग्री नहीं नज़र आ रही है। ठीक है, जहाँ पर आपके पर्सन थोड़ा सा सोच विचार ज़रूर करते हैं। कुछ लोगों के लिए इनके पेरेंट्स सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, जहाँ पर इनको थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। इन्होंने, इनकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है कि जल्दी से किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने वो लीगल सिनेरियोज देखे हुए हैं, तो थोड़ा डरते हैं ये। ठीक है, किसी पर भी अटैचमेंट शो करने से। बहुत सारे आंसर्स ये यूनिवर्स से कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा, इंट्यूशन से अपने आप ही बातचीत करते रहते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे इंट्यूशन के थ्रू ना यूनिवर्स से कनेक्टेड रहते हैं और बातचीत करना चाहते हैं यूनिवर्स से, या यूनिवर्स से कोई आंसर चाहते हैं कि क्या आप इनके लिए सही हैं या नहीं है। ठीक है, इसके लिए कई बार ये अकेले बैठते हैं, ऐसी एनर्जी है। यस, ये पर्सन एक्शन ले या ना ले, आगे बढ़े इस रिश्ते में या ना बढ़े, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ये किसी प्रोफेशनल से, किसी टैरो कार्ड रीडर से, या हो सकता है पिका कार्ड वगैरह देखना, टैरो कार्ड रीडिंग्स देखना, इन चीज़ों में ज़्यादा जा रहे हैं आजकल। एंड ये कंक्लूजन्स पे पहुंचना चाहते हैं, जो यहाँ पर दिख भी रहा है कि बहुत हद तक आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मिस करते हैं आपको, आपकी एब्सेंस को मिस करते हैं डेफिनेटली। उन्हें लगता है आप ज़्यादा बेहतर इंसान हो, आप ज़िंदगी जीते हो, ये शायद सिर्फ जिम्मेदारियों में पिसते ही जा रहे हैं, और ये बहुत हद तक फॉरगिव या तो कर नहीं पाते हैं या फॉरगिवनेस मांग नहीं पाते हैं, है ना। और ये भागते हैं स्थितियों से। जैसे एक इंसान होता है ना जिसके अंदर सॉरी बोलने की हिम्मत नहीं होती, तो वो सोचता है कि अरे यार ये सामने से आ गया, अरे कटो कटो यहाँ से निकलो, इसकी और मेरी आई कांटेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर। अब जिसको पता होगा, जिसको लग रहा होगा कि हाँ ऐसा है वो इंसान, तो भाई समझ जाओ इस इंसान को सॉरी बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। CNMLFBR पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो देखेंगे, फैमिली सिनेरियो देखेंगे, फिर इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। ठीक है, थर्ड पर्सन सिनेरियो में पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता पॉज चल रहा है। कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में बहुत प्रैक्टिकल टर्म्स चल रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इसे ब्लॉक वगैरह किया हुआ है। ठीक है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। येस, कुछ चीज़ों को लेकर पछतावे हैं इस रिश्ते में आपके पर्सन को, और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स, क्लैशेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मुझे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि पब्लिक इमेज की वजह से ये रिश्ता हो सकता है अभी एक साथ है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो रिजिड एनर्जी है, वो अथॉरिटी वाली एनर्जी है, वो मेरा होल्ड रहे रिश्ते पे, मेरा होल्ड रहे, है ना। मैं थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पर। फैमिली सिनेरियो देखते हैं। फैमिली थोड़ा होपफुल हैं, बट वो एट दी एंड यही चाहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग स्थितियाँ बने, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि वो आपका वेट कर रहे हैं, खुद से वो आने वालों में से नहीं है। वो चाहते हैं रिकवरी हो, बट सामने से आप आएँ, क्योंकि वो खुद नहीं आएंगे, खुद को तो वो ब्लॉक कर रहे हैं कि उनको आना ही नहीं है आगे। ठीक है, थोड़ा सा एंगर इश्यूज भी मुझे नज़र आ रहा है। द मून, वो सीक्रेटली काम कर रहे हैं, वो सीक्रेटली आपसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये शो कर रहे हैं कि उनका कोई मतलब नहीं है इस चीज़ में, वो आगे आकर कुछ करें या ना करें उन्हें कोई लेना देना नहीं है, बट ये सब सीक्रेटली कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो थोड़ा सा ये दबाव डालना चाहते हैं कि आप जो भी जजमेंट कर रहे हो, जो भी डिसीजन ले रहे हो, उसमें आप थोड़ा सा चेंजेस लाओ। ठीक है, इसलिए हो सकता है वो आपसे सीक्रेटली ये शो कर रहे हैं कि वो डिटैच हो गए हैं, वो आगे बढ़ गए हैं, वो लाइफ में किसी और के साथ आपके पार्टनर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सब कुछ वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके प्लान्स हैं आपके कहीं ना कहीं डिसीजंस को चेंज करने के। देखो,
ओके, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखें। खुद एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे मुझे। ओके, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। द एम्प्रेस, द वर्ल्ड। मैंने आपको अभी भी बोला कि खुद से एक्शन लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, फिर भी देख लिया। चलो, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे फैमिली नहीं चाह रही ना एक्शन लेना, ऐसे अभी आपके पर्सन भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे आंसर्स चाहिए। उन्हें एक्शन आगे लेने से पहले कहीं ना कहीं बहुत सारी स्थितियों के आंसर्स चाहिए, और वो आंसर्स हो सकता है वो जो पॉज पोजीशन में है ना तभी उन्हें मिलेंगे। थोड़ा टाइम चाहते हैं ये भी, ठीक है। बट आफ्टर 3 मंथ्स कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग के बारे में विचार बनेंगे इस इंसान के। ये है रीडिंग आपके लिए। एक्वेरियस अच्छी लगी हो लाइक करना। राशियां बता देती हूँ। मेजर लियो है, टॉरस है, जेमिनी है, स्कॉर्पियो है, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।